तो सबसे पहले एक लाइनिंग देना है, उसके नीचे कैरी बनाना है। कैरी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ होना चाहिए। अब इस लाइनिंग को मोटा कर लेता हूँ। मोटा करने के बाद ऊपर पतली लाइनिंग देंगे, फिर से एक पतली लाइनिंग देंगे, उसके ऊपर कैरी बनाना है। तो इस कैरी को भी बना लेता हूँ। तो इस तरह से कैरी बनाकर ऊपर फिर से बिंदी बिंदी देना है, थोड़ा लंबा टाइप में, पत्ती टाइप में। तो इस तरह से बिंदी देकर अब नीचे बड़ा कैरी बनाना है। तो बड़ा कैरी इस तरह से बनाते हैं। अब बड़ा कैरी बनाकर मोटा लाइनिंग करना है ऊपर। तो मोटा करके फिर डबल पतली लाइनिंग देकर इसके ऊपर कैरी बनाता हूँ। तो इस तरह से कैरी बनाकर अब इतना गैप छोड़कर एक लाइनिंग देना है और इसके ऊपर पत्ती बनाना है। जब भी आप पत्ती बनाओगे तो ध्यान रहे कि एक साइज का और गैप का ध्यान रखते हुए बनाना। अब नीचे भी पत्ती बना लेता हूँ। अब पत्ती बनाने के बाद ये सर्कल वाली डिजाइन बनाना है। तो एक सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल स्टाइलिश बनाना है। तो स्टाइलिश सर्कल बनाने के लिए इसमें कुछ अलग तरीक़ा से डिजाइन करूँगा। इसके लिए साइड में हम छोटा एक सर्कल बना के उसके ऊपर कैरी बना लिया हूँ। अब बड़ा सर्कल जो बनाना है उसका आउटलाइन कर लेता हूँ। आउटलाइन बिल्कुल हल्की कीप चलाकर करना है, बिल्कुल शेडिंग की तरह हल्की लाइनिंग देकर उसके ऊपर अब मोटा लाइनिंग देता हूँ। तो उसके ऊपर अब पूरा लाइनिंग देकर डबल लाइनिंग दे दिया हूँ। अब इसके बाद भी एक लाइनिंग दे देता हूँ। फिर अंदर एक लाइनिंग देकर अब ये चार लाइनिंग हो गया। तो इस तरह से 4 लाइनिंग बना दिया हूँ। अब नीचे 3 लाइनिंग को सीधा खींचना है, थोड़ा गैप छोड़कर, इतना गैप छोड़कर 3 लाइनिंग को इस तरह से खींचना है। अब 3 लाइनिंग देकर उसके उल्टा में भी 3 लाइनिंग इस तरह से खींच देता हूँ। और गैप का भी ध्यान रखते हुए खींचना है कि जितना गैप नीचे छोड़ा उसी तरह इस टाइप उल्टा बना रहा हूँ जो लाइनिंग, उसमें भी गैप छोड़कर और चारों तरफ इस तरह से बिंदी देना है। तो चारों तरफ बिंदी दे देता हूँ। अब इस तरह से बिंदी दे दिया हूँ। अब अंदर की लाइनिंग को मोटा करना है। तो इस तरह से मोटा कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर कैरी बनाना है। तो कैरी बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए और कैरी को इस तरह से बना ले। अब कैरी कंप्लीट होते ही यहाँ पत्ती आकार में बनाना है ऊपर। तो पत्ती पत्ती बना लेता हूँ चारों तरफ। अब ये एक सर्कल शेप में बन चुका है, स्टाइलिश सर्कल। अब इस पर भी पत्ती बना लेता हूँ। तो ये सर्कल बन चुका है। अब बना लेता हूँ फिंगर का डिजाइन। तो फिंगर का डिजाइन बनाने के लिए 4 पतली लाइनिंग दे दिया हूँ। अब कैरी बना लेता हूँ ऊपर नीचे दोनों तरफ। कैरी बनाने के बाद इस लाइनिंग को मोटा कर दिया हूँ और ऊपर बड़ा कैरी बना दिया हूँ। बड़ा कैरी पर भी ऊपर डबल पतली लाइनिंग देकर कैरी बना लिया हूँ। अब इसके बाद नीचा पत्ती बना लेता हूँ और ऊपर गोल बनाकर छोटा बिंदी रखकर उसके ऊपर इस तरह से पत्ती पत्ती बनाना है। अब इन सब फिंगर को भर लेता हूँ। तो इसी तरह 4 लाइनिंग देना है, उसके बाद कैरी बनाना है। कैरी थोड़ा लंबा लंबा बने, थोड़ा लंबा बनाना है कैरी। तो इस तरह से कैरी बना लेता हूँ और इसके ऊपर बिंदी इस लाइनिंग को मोटा कर दिया हूँ। और ऊपर बड़ा कैरी बनाना है तो बड़ा कैरी बना लिया हूँ। अब उसके ऊपर डबल पतली लाइनिंग देकर उसके ऊपर भी कैरी बना लेता हूँ। अब यहाँ गोल देकर बिंदी, उसके ऊपर पत्ती पत्ती इस तरह से बनाना है। अब ये फिंगर कंप्लीट होते ही अगला फिंगर को फिल करता हूँ। तो अगला फिलिंग में इस तरह से इतना लाइनिंग दिया हूँ।
तो इसमें लाइनिंग देकर उसके बाद बीच का लाइनिंग मोटा करके दोनों तरफ कैरी देकर इस तरह से बनाया हूँ। और इस पर भी 4 लाइनिंग देकर कैरी बनाकर ऊपर गोला देकर अब इसके ऊपर इस तरह से कैरी बना लेता हूँ। कैरी बनाने के बाद अब इस तरह पत्ती उसके ऊपर बना दिया हूँ और इसको पट्टी बना रहा हूँ। तो पट्टी इस शेप में बनाना है। तो ये पट्टी भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ 4 लाइनिंग दे दिया हूँ और ऊपर कैरी बना लेता हूँ। कैरी बनाने के बाद गोल गोल देकर और उसके ऊपर फिर से कैरी बना देता हूँ। कैरी बनाने के बाद ऊपर पत्ती बनाकर चारों साइड बिंदी इस लाइनिंग को मोटा कर लिया हूँ। फिर कैरी बना लेता हूँ। कैरी बनाने के बाद और इसमें अलग तरीक़ा से पट्टी बनाऊँगा। तो इसमें इस शेप में पट्टी बना रहा हूँ। अब ये अलग टाइप का पट्टी बन चुका है। इसमें फिर से कैरी बना लेता हूँ। अब इसमें 4 पतली लाइनिंग देकर ऊपर बिंदी बिंदी और नीचे सिर्फ लाइनिंग देकर भरना है। तो इस तरह से सीधा लाइनिंग इस तरह से खींच दिया हूँ। अब उसके उल्टा में लाइनिंग देकर एक अलग तरीक़ा से चेक बना दिया हूँ। अब इस फिंगर को फिल कर लेता हूँ। तो इस फिंगर में इस तरह से 4 लाइनिंग देकर फिर ऊपर कैरी बनाना है। फिर इस लाइनिंग को मोटा करके नीचे भी कैरी बना लेता हूँ। अब यहाँ पत्ती बना लेता हूँ। तो पत्ती को इस तरह से बनाना है। इसमें गोल गोल करके भरना है। तो गोल गोल कर लेता हूँ। उसके बाद मोटा डबल पतली लाइनिंग देकर उसके ऊपर कैरी। अब इसमें लाइनिंग दे दिया हूँ इतना गैप छोड़कर, क्योंकि इसके बीच बिंदी डालना है। तो इस तरह से मैं लाइनिंग गैप छोड़ कर दिया हूँ। अब इसको भी इस तरह से बना लेता हूँ ऊपर बिंदी। तो दोस्तों आपका ये डिज़ाइन पूरा तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो आप सीखते रहे और इस तरह से नया नया डिज़ाइन अपलोड होता रहता है स्केच मेहंदी पर।